वेलकम टू स्टडी सपोर्ट। हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज ऑन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और आज हम इसका पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। जो पार्ट वन है ऑन एमसीक्यूज ऑन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसकी मैंने लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ओके, सो हम डिस्कस कर रहे हैं असल में एमसीक्यूज ऑन रोड ट्रांसपोर्ट और इसके ऑलरेडी हमने 10 क्वेश्चन किए हैं और आज हम इसका 11th क्वेश्चन से हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, सो Question number 11th reads, The Border Road Organization functions under the control of which ministry? जो Border Road Organization है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर फंक्शन करती है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम, ऑप्शन डी नन। सो द आंसर इज इट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसके अंडर ये काम करती है। ओके, सो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है आप याद रख लीजिएगा, इट वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, देखिए जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, द पंडित जवाहरलाल नेहरू, द ग्रेट विजनरी एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, conceptualized border road organization in 1960. So it was the Pandit Jawaharlal Nehru, the first prime minister of India, who conceptualized the border road organization in 1960. Okay, initially border road organization was functional under Ministry of Road Transport and Highways, but since 2015, so 2015 से है, it is now under the Ministry of Defense. Okay, और ये जो border road organization है, it does not only function in India, it also functions in our friendly countries like it is Afghanistan, Bhutan, म्यांमार, श्रीलंका, यहाँ पे भी ये फंक्शन करती है। और ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इट वाज फॉर्मड इन मई 1960। सो आप याद रख लीजिएगा, इट वाज फॉर्मड इन मई 1960, May 7, 1960, to maintain and develop infrastructure in north and northeast states situated near the border. Remote areas जो इनके हैं, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं, जो बॉर्डर जो हमारे नेबर्स हैं उनके बॉर्डर में जो ये स्टेट्स हैं नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में, इनके जो रिमोट एरियाज यानी दूर दराज जो इलाके हैं, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करना और डेवलप करना, इसीलिए इसको बनाया गया था। एंड May 7 जो है, एवरी ईयर BRO राइजिंग डे इज सेलिब्रेटेड। ओके, क्योंकि May 7, 1960 को ही ये बनाया गया है और मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी मेंशन किया है और इन्होंने ही इसको कंसेप्चुलाइज किया था इन 1960। इससे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से आपको ये याद भी रहेगा डेट्स में भी, अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हेन वाज BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेड। ओके, सो इट वाज फॉर्मड ऑन May 7, 1960 और ये अब फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली एंड मुंबई आर कनेक्टेड बाय विच नेशनल हाईवे? दिल्ली और मुंबई को कौन सी नेशनल हाईवे कनेक्ट करती है? ऑप्शन ए नेशनल हाईवे 1, बी नेशनल हाईवे 8, सी नेशनल हाईवे 10, ऑप्शन डी नेशनल हाईवे 44. ओके, सो द आंसर इज बी, दैट इज नेशनल हाईवे 8 कनेक्ट्स दिल्ली एंड मुंबई। देखिए जो नेशनल हाईवेज हैं इसमें नई नंबरिंग हुई है ऑन 28 अप्रैल 2010। मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उन्होंने ऑफिशियली पब्लिश किया है न्यू नंबरिंग सिस्टम फॉर नेशनल हाईवे नेटवर्क इन द गैजेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अब इस नंबरिंग के हिसाब से क्या है, देखिए जो भी रोड्स हैं जिनका ओरिएंटेशन है नॉर्थ टू साउथ, ओके, सो उनको आप इंडिकेट करेंगे इवन नंबर से। ओके, सो जो नॉर्थ टू साउथ हैं, ये हो गया नॉर्थ टू साउथ, जो ऐसे रोड्स हैं उनको हम इंडिकेट करेंगे इवन नंबर से। जैसे ये रोड है, इट इज नेशनल हाईवे फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ओके, सो इट इज ओरिएंटेशन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सो ये है नेशनल हाईवे 44 विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको पहले ही आपके साथ डिस्कस किया है। सो 44 इज अ इवन नंबर। सो जो भी नॉर्थ टू साउथ ओरिएंटेशन में नेशनल हाईवेज हैं, आपको याद रहेगा ये, उससे उनकी जो नंबरिंग होगी वो होगी इवन में। ओके, जैसे 2, 4, 6 ये आपको पता ही है इवन नंबर्स। ओके, सो और कैसे होगा, इंक्रीजिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इंक्रीजिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी ईस्ट टू वेस्ट उनकी जो नंबरिंग है वो इंक्रीज होगी। ईस्ट टू वेस्ट, दिस इज ईस्ट, दिस इज 1 minute, increasing from east to west. Okay, so
इंक्रीजिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट, दिस इज वेस्ट। अब दूसरा जो है दैट इज जिनका ओरिएंटेशन होगा ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन, ओके, ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन, दैट इज ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन, यानी जो रोड्स ऐसे होंगे, जो रोड्स ऐसे होंगे, ओके, जिनका ओरिएंटेशन ऐसे होगा, ये तो हो गया नॉर्थ साउथ और ये है ईस्ट वेस्ट, उनकी जो नंबरिंग होगी दैट विल बी ऑड नंबर्स, ओके, जैसे 1 3 5, तो उनकी ऐसे ही नंबरिंग होगी। एंड इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी नॉर्थ टू साउथ, यानी यहाँ का जो रोड नेशनल हाईवे होगा उसका नंबर होगा फॉर एग्जांपल उसका कम होगा, जैसे 2, जैसे 3 4 3 5 8, लेकिन जो यहाँ पे होगा साउथ में उसका ज़्यादा नंबर होगा, इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ओके। सो दो चीज़ें हैं, एक नॉर्थ साउथ हाईवेज जिनकी ओरिएंटेशन होगी वो इवन नंबर्स में डोनेट किए जाएंगे, ओके, इंक्रीजिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और जिनका ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन होगा उनको डोनेट किया जाएगा फ्रॉम उनको दिखाया जाएगा बाय ऑड नंबर्स इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब और एक चीज है दैट इज ऑल मेजर हाईवेज विल बी सिंगल डिजिट और डबल डिजिट इन नंबर्स। सो जितने भी मेजर हाईवेज हैं उनको सिंगल डिजिट में या डबल डिजिट में दिखाया जाएगा। उसके बाद कुछ नंबर्स होते हैं दैट इज द 3 डिजिट नंबर हाईवेज जो होंगे, दीज आर द सेकेंडरी रूट्स, ओके, और ब्रांचेस ऑफ मेन हाईवेज। फॉर एग्जांपल the secondary route number is prefixed to the number of main route, जैसे 244 and 344 will be branch of main national highway that is 44, so जो थर्ड नंबर होगा उसको प्रीफिक्सड किया जाएगा, ऐसे जैसे यहाँ है प्रीफिक्सड, ओके। सो 244 और 344 इज विल बी द मेन ब्रांच ऑफ नेशनल हाईवे 44, ओके। उसके बाद सुफिक्सेस होगा, ओके, ए बी सी डी के फॉर्म में होगा, एंड दिस विल बी एड टू द 3 डिजिट सब हाईवेज टू इंडिकेट very small spin-offs or stretches of subways, okay, so ये new numbering के rules हैं। then these are some of the important national highways, ये कुछ important national highways हैं। so कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया जो क्वेश्चन था कि दिल्ली और मुंबई को कौन सा नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है, दैट इज नेशनल हाईवे 8, ओके। सो ऐसे ही नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2 1 ए, ऐसे ही बाकी नेशनल हाईवेज जो भी हैं। और मैंने बताया था नेशनल हाईवे 44 जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, और नेशनल हाईवे 47 ए दैट इज द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड बाय ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, सो इनमें से कौन सा है जिसको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से कनेक्ट किया गया है, मुंबई, कोलकाता, मुंबई Silchar, Porbandar and Silchar, none of the above. The answer is, it is option C, that is Porbandar and Silchar। जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ये कनेक्ट करता है पोरबंदर एंड सिलचर। मैं आपको दिखाता हूँ, सी दिस इज द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो आप ब्लू लाइन देखते हैं। सो इट कनेक्ट्स पोरबंदर विथ सिलचर, ओके। देखिए 3 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिखाए हैं, एक है जो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो फ्रॉम पोरबंदर टू सिलचर है, दूसरा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ओके, इट इज फ्रॉम श्रीनगर इन कश्मीर टू कन्याकुमारी इन साउथ, ओके। और उसके बावजूद आप यहाँ देख लीजिए गोल्डन कॉर्डिलेटर हैं, ये मेन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, और एक है दैट इज गोल्डन कॉर्डिलेटर, ओके। इट कनेक्ट्स द मेट्रोपॉलिटन सिटीज 4, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई एंड मुंबई। सो ये है गोल्डन कॉर्डिलेटर, और ये है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, एंड दिस इज ब्लू लाइन इज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ओके। देन जवाहर टनल ऑन जम्मू श्रीनगर हाईवे पासेस थ्रू, जो जवाहर टनल है ये है जम्मू एंड श्रीनगर हाईवे पे, ये कहाँ से पास करता है, पीर पंजाल रेंज, काराकोरम रेंज, जस्कर रेंज और शिवालिक्स। द आंसर इज ए, दैट इज पीर पंजाल रेंज, ओके। सी दिस इज जवाहर टनल और ये है पीर पंजाल रेंज में ये क्रॉस करता है। देन द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये कब फॉर्म की गई थी, ओके। द आंसर इज 1988, इसको बनाया गया था 1988 में, ओके।
सो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन 1988। देखिए जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है दैट इज NHAI वाज क्रिएटेड, ये कब बना था? वाज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी एक्ट, इंडिया नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988। ओके, देन इसका फंक्शन क्या है? टू डेवलप, टू मेंटेन एंड मैनेज द नेशनल हाईवेज एंड अदर हाईवेज वेस्टेड इन और एंट्रस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो बनाया तो इसको तो फॉर्म किया गया था बाय पार्लियामेंट एक्ट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988 में, लेकिन ये ऑपरेशनलाइज हो गया 10 फरवरी 1995 में। ओके, एंड इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, सो ये फंक्शन करती है एज एन ऑटोनॉमस बॉडी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एंड द फर्स्ट चेयरमैन वायर उनका नाम था योगेंद्र नारायण। ओके, इन 1988। और आज जो है इसके प्रेजेंट चेयरमैन पर्सन जो है वो है सुखबीर सिंह सांधू। ओके, सुखबीर सिंह सांधू इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ऑलमोस्ट ये 3-4 क्वेश्चन इससे फ्रेम कर सकते हैं। सो सारे यहाँ मैंने रखे हैं आपके सामने। ओके, सो दिस इज अबाउट द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मैक्सिमम नेशनल हाईवे लेंथ इन इंडिया? सो सबसे ज्यादा किस में नेशनल हाईवे, जो मैक्सिमम नेशनल हाईवे कहाँ पे है, किस स्टेट में है इंडिया में? द आंसर इज इट इज महाराष्ट्र। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द करंट डायरेक्टर ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इसके करंट डायरेक्टर कौन है? द आंसर इज बी, दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। ओके, he is the current director of border roads organization. Then GT road is bifurcated into 2 national highways, names are, जो GT रोड है इसको बाइफरकेट किया गया है, जो ग्रैंड ट्रैंक रोड है जिसको पहले रॉयल रोड भी बोलते थे और उसके बाद अब इसको बोलते हैं GT रोड। सो इसको 2 नेशनल हाईवेज में डिवाइड किया गया है। सो कौन कौन सी नेशनल हाईवे हैं? नेशनल हाईवे 2 और नेशनल हाईवे 6, 1 और 2, 2 और 3, 7 और 8। द आंसर इज इट इज नेशनल हाईवे 1 एंड 2। ओके, देखिए जो GT रोड है इसको पहले शाही रोड और रॉयल रोड बोलते थे, फिर इसका नाम ये मैंने पहले ही आपको बोला है GT रोड किया गया ब्रिटिशर्स ने। और आज जो है ये है इट इज फ्रॉम अमृतसर टू कोलकाता, और ये 2 सेगमेंट्स में है। एक है नेशनल हाईवे 1 दैट इज फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर, और सेकंड इज नेशनल हाईवे 2 दैट इज फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। ओके, देन देयर इज क्वेश्चन नंबर 19, national highways are specified by which colors of milestones? आपने माइलस्टोन्स देखे होंगे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज के साइड में। सो जो नेशनल हाईवेज है उनको किन कलर से दिखाया जाता है इनके माइलस्टोन्स को? द आंसर इज ए, दैट इज येलो एंड वाइट। ओके, देखिए आप, ये है नेशनल हाईवेज, इनको दिखाया जाता है येलो एंड वाइट कलर्स से। उसके बाद जो स्टेट हाईवेज होते हैं उनको दिखाया जाता है ग्रीन एंड वाइट से। उसके बाद जो सिटी रोड्स होते हैं ओके, उनको दिखाया जाता है ब्लैक एंड वाइट या ब्लू एंड वाइट। ओके, और जो रूरल रोड्स होते हैं, गांव के रोड्स होते हैं, विलेज रोड्स होते हैं, उनको ऑरेंज एंड वाइट से दिखाया जाता है। ओके, सो दीज आर द 19 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं। ऑलमोस्ट ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, और इसमें जो इतना भी हमने डिस्कस किया है मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चंस और आ सकते हैं इसमें। सो इसीलिए मैं थोड़ा इनको सम अप करूंगा ताकि आपकी इंफॉर्मेशन और बढ़े। ओके, सिर्फ देखिए, पहले हमने देखा था जो इंडिया है इसका जो रोड नेटवर्क है वो है सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर यूएसए। और कितना है ये? सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर यूएसए। सो कितना है? इट इज 5.89 मिलियन किलोमीटर्स। ओके, उसके बाद जो रोड ट्रांसपोर्ट है इंडिया का, यानी बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं इंडिया में, जैसे रोड्स हैं, रेलवेज हैं, एयरवेज हैं, शिपिंग जो है, ये सारा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। उसमें जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसमें 64.5% ऑफ ऑल गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू रोड्स। ओके, और जो पैसेंजर्स हैं वो 90% रोड्स यूज करते हैं ओके टू कम्यूट। ओके, उसके बाद जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ इंडियन रोड्स जो है दैट इज 1.80 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके,
1.8 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स पर स्क्वायर किलोमीटर है इंडियन रोड्स की डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू जर्मनी। ओके, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं, अब हम सम अप इसको कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हमने देखा था ग्रैंड ट्रैंक रोड, दैट इज जिसको बोलते हैं शाही रोड और जिसको बोलते हैं रॉयल रोड भी। ओके, ये शेरशाह सूरी ने बनाया था, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इसका नाम चेंज किया और इसका नाम रखा ग्रैंड ट्रैंक रोड जो है जीटी रोड, और इट वाज फ्रॉम कलकत्ता टू पेशावर। ओके, और पेशावर वेंट विद द पाकिस्तान, और अब एट प्रेजेंट जो है इट इज फ्रॉम अमृतसर टू कलकत्ता, और ये दो सेगमेंट्स में है, एक है नेशनल हाईवे 1 दैट इज फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर एंड सेकंड इज नेशनल हाईवे 2 दैट इज फ्रॉम दिल्ली टू कलकत्ता। ओके, सो दिस इज अबाउट द ग्रैंड ट्रैंक रोड। उसके बाद हमने नागपुर प्लान डिस्कस किया। नागपुर प्लान जो है इट डिवाइडेड द इंडियन रोड्स इनटू 4 मेन कैटेगरीज। ओके, one is national highways, second is state highways, third is district roads and fourth is village roads. Okay, so नागपुर प्लान ने 4 रोड्स में इंडियन रोड्स को डिवाइड किया है। ओके, उसके बाद एक्सप्रेस वेज जो है दे वर एडेड लेटर। ओके, देन वी हैव डिस्कस्ड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया। सो हमने कुछ फैक्ट्स नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया के बारे में देखा। so, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी एंड टू डेवलप टू मेंटेन एंड मैनेज द नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हैज द पावर टू नोटिफाई एनी हाईवे एज नेशनल हाईवे एंड सच हाईवेज विल बी स्पेसिफाइड इन द स्केड्यूल। उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जो नेशनल हाईवे 44 जो है इट इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, इट इज फ्रॉम श्रीनगर इन कश्मीर टू कन्याकुमारी। ओके, सो नेशनल हाईवे 44 पहले था नेशनल हाईवे 7, नाउ नेशनल हाईवे 7 is the part of national highway 44. So national highway 44 is the longest national highway in India and it is from Srinagar to कन्याकुमारी। ओके, और शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे जो है दैट इज नेशनल हाईवे 47 एंड इट इज ओनली 6 किलोमीटर्स इन लेंथ। ओके, देन वी हैव सीन द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में हमने देखा था। इट वाज सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1988, और इसका फंक्शन जो है टू डेवलप टू मेंटेन एंड मैनेज द नेशनल हाईवेज एंड अदर हाईवेज vested in or entrusted it by the government of India, और ये ऑपरेशनलाइज हुआ था 10th February 1995 से, एंड फ्रॉम देन इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और फर्स्ट चेयरमैन जो थे वो थे योगेंद्र नारायण इन 1988, और उसके बाद इसका जो प्रेजेंट चेयरमैन है दैट इज सुखबीर सिंह सांधू। ओके, देन वी हैव डिस्कस्ड द गोल्डन क्वाड्रिलेटर। हमने देखा था जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर है इट कनेक्ट्स 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया दैट इज दिल्ली इन नॉर्थ, कोलकाता इन ईस्ट, चेन्नई इन साउथ एंड मुंबई इन वेस्ट। The main objective of these super highways is to reduce the distance and time between 4 mega cities of इंडिया। ओके, तो हमने डिस्कस किया था गोल्डन क्वाड्रिलेटर जो मैंने आपको अभी बताया, उसके बावजूद है दैट इज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इट इज फ्रॉम पोरबंदर इन द वेस्ट एंड सिलचर इन द ईस्ट, और जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है इट इज फ्रॉम श्रीनगर इन द नॉर्थ एंड कन्याकुमारी इन द वेस्ट। ओके, देन उसके बाद हमने देखा था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सेटअप हुआ था इन 19 मई 1960 में। ओके, इट वाज द पंडित जवाहरलाल नेहरू हु कंसेप्चुअलाइज्ड द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और पहले ये था मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर, लेकिन अब फ्रॉम 2015 इट इज नाउ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, एंड इट ऑल्सो वर्क्स इन आवर फ्रेंडली कंट्रीज। ओके, लाइक जो नेबरिंग हमारे कंट्रीज हैं दैट इज अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका। ओके, एंड इसका काम क्या है टू मेंटेन एंड डेवलप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट एरियाज ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिचुएटेड नियर द बॉर्डर्स। जो दूर दराज इलाके हैं नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में है, जो हमारे बॉर्डर्स कंट्रीज हैं, नेबर कंट्रीज जो हैं, उनके जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वहाँ के रिमोट एरियाज जो हैं वहाँ का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना। ओके, एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन राइजिंग डे इज सेलिब्रेटेड May 7 every year। ओके, सो और हमने देखा था जो नेशनल हाईवे माइलस्टोन्स हैं उनको किन कलर से दिखाया जाता है। एक तो येलो एंड वाइट इज फॉर नेशनल हाईवेज, ग्रीन एंड वाइट इज फॉर स्टेट हाईवेज,
black or blue and white is for city roads, and orange and white is for rural और विलेज रोड्स. ओके, सो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज एमसीक्यूज ऑन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पार्ट 3, वी विल डिस्कस रेलवे ट्रांसपोर्ट. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और अगर आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब एमसीक्यूज ऑन ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.